आपने कभी नोटिस किया है, मिडिल क्लास लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी जिंदगी भर स्ट्रगल में ही लगे रहते हैं। आपको एक शॉकिंग बात पता है, हमेशा प्रॉब्लम पैसा नहीं होता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिस्क। आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ, हो सकता है वो बात आपको कड़वी लगे, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो सकता है अननोइंगली आप भी इसी ट्रैप में फंसे हुए हो, क्योंकि मिडिल क्लास लोग मेहनत से नहीं रिस्क से डरते हैं। एक ऑनेस्ट सवाल पूछूं, सपोज आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, जिसमें आपकी सैलरी फिक्स है 40,000 रुपीज पर मंथ, और सेकंड ऑप्शन में रिस्क है लेकिन मंथ एंड तक आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। अब आप सच बताना, आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ऑनेस्टली बोलूं तो शायद मुझे पता है आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट होती है सर्टेनिटी। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम सेफ रहने के चक्कर में ग्रो करना बंद कर देते हैं। अच्छा, मिडिल क्लास फैमिलीज में ये बातें आपने ज़रूर सुनी होंगी, बेटा स्टेबल जॉब लेना, रिस्क मत लेना, बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, बेटा जितना है उसी में खुश रहना सीखो। देखो, मैं पेरेंट्स को गलत नहीं बोल रहा हूँ, पेरेंट्स ने अपनी लाइफ के स्ट्रगल देखे हैं, इसीलिए वो डरते हैं कहीं हम हर्ट ना हो जाएं, हमारा पैसा डूब ना जाए, लोग हमारा मजाक ना उड़ा दें। इसीलिए मिडिल क्लास फैमिली में सेफ्टी को ही सक्सेस समझा जाता है। मैं ज्वेलरी बिजनेस में हूँ और पर्सनली मैंने हमेशा ये चीज़ें नोटिस करी हैं। लोग लाखों रुपए की ज्वेलरी ले लेंगे, अपना फ़ोन अपग्रेड कर लेंगे, कार अपग्रेड कर लेंगे, लेकिन जब बात आती है खुद पर इन्वेस्ट करने की, या कोई स्किल सीखने की, या कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने की, तो पता है पहला सेंटेंस क्या होता है? अगर पैसा डूब गया तो? अब सोचो ज़रा, हम शादियों में लाखों रुपए लगा देते हैं, तो खुद पर इन्वेस्ट करने में क्यों डर लगता है? क्योंकि मिडिल क्लास में लॉस का डर ग्रोथ की एक्साइटमेंट से कहीं ज़्यादा होता है। अच्छा, मिडिल क्लास लोग रिस्क क्यों नहीं लेते? सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न, फेलियर का डर। अच्छा सच बताओ, आपको ज़्यादा डर किस बात का लगता है? पैसा खोने का या लोगों के जजमेंट का? क्योंकि असली डर कई बार पैसा नहीं होता, असली डर होता है अगर बिजनेस फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अरे रिश्तेदार हंसेंगे, दोस्त कहेंगे अरे हमें पता था यार तू नहीं कर पाएगा, घर वाले कहेंगे हमने तो पहले ही मना किया था। इंडिया में स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज में एक प्रॉब्लम होती है, यहाँ फेलियर सिर्फ अपना नहीं होता, सबको पता चल जाता है, इसीलिए लोग ट्राई ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें फेलियर से ज़्यादा उसके बाद होने वाले एम्बेरसमेंट का सबसे ज़्यादा डर होता है। लेकिन एक सेकंड, मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी को बिजनेस ही करना चाहिए, हर किसी को ब्लाइंडली रिस्क ही लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कैलकुलेटेड रिस्क की। सेकेंड रीज़न, कंफर्ट जोन। कई बार प्रॉब्लम पैसा नहीं होती, प्रॉब्लम होता है कंफर्ट जोन। सपोज एक इंसान दुखी है, परेशान है, उसको अपनी जॉब पसंद नहीं है, सैलरी भी कम है और बॉस सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी वो बंदा उसी जॉब में रुका हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर है, अगर कोई नई चीज़ ट्राई करी और फेल हो गया तो वो सोचता है अभी जो चल रहा है परफेक्ट नहीं है, पर वो इससे फैमिलियर तो है। क्योंकि कई बार हमें प्रॉब्लम से डर नहीं लगता, चेंज से डर लगता है। एक और सबसे बड़ा रीज़न, फैमिली प्रेशर। मिडिल क्लास फैमिली का माइंडसेट होता है सेफ्टी फर्स्ट, तो वो क्या कहते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब देख लो, कोई स्टेबल इनकम होनी चाहिए, रिस्क मत लो। और ऑनेस्टली बोलूं, वो ये सब इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन कई बार हमारी फैमिली का यही ओवर प्रोटेक्शन बिहेवियर हमारी ग्रोथ को रोक देता है।
एक कड़वा सच बोलूं, मिडिल क्लास लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज पर काम बहुत कम करते हैं। हम सीखते हैं पैसा बचाना, लेकिन कभी नहीं सीखते पैसा बढ़ाना। बहुत लोग 5-10 साल बाद बोलते हैं, काश तब ट्राई कर लेता, काश ये स्किल तब सीख लेता, काश ये बिजनेस या कोई भी बिजनेस तब शुरू कर लेता। और ऑनेस्टली बोलूं तो मैं भी यही सोचता था, काश ये जो मैं कर रहा हूं अगर पहले शुरू कर लिया होता तो आज इससे बेटर पोजीशन में होता। लेकिन मैंने एक चीज सीखी है, कभी भी परफेक्ट टाइम नहीं आता। आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि डर के साथ रहना है या फिर अपनी लाइफ चेंज करनी है, क्योंकि 5 साल बाद का रिग्रेट एक छोटे रिस्क से कहीं ज्यादा पेनफुल होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सब कुछ दांव पर लगा दें? बिल्कुल नहीं। ये 3 सिंपल चीजें करो। सबसे पहली चीज, छोटे रिस्क लो, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करो। दूसरी चीज, खुद पर इन्वेस्ट करो, क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है खुद पर। थर्ड चीज, बैकअप रखो और कैलकुलेटेड रिस्क लो। मिडिल क्लास होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास सोच में अटक जाना प्रॉब्लम है। रिस्क का मतलब सब कुछ खो देना नहीं होता। कभी कभी रिस्क का मतलब होता है खुद को एक चांस देना। अच्छा, एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, आपने सिर्फ एक डर की वजह से कौन सा रिस्क नहीं लिया? कमेंट में ऑनेस्टली बताना, क्योंकि हो सकता है आपका आंसर किसी और की लाइफ चेंज कर दे। अगर आप मिडिल क्लास रियलिटी और प्रैक्टिकल मनी लेसन्स को समझना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करो, क्योंकि यहाँ आपको फेक मोटिवेशन नहीं, प्रैक्टिकल सच मिलेगा।